तो देखो भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। भक्ति दैन्यता के सिंहासन पर विराजित होती। दिव्य रूप से अहंकार आ गया गोपियों के अंदर, और जब अहंकार आता है तो भगवान अंतर ध्यान होते हैं, और जब भगवान अंतर ध्यान हुए गोपियां रोने लगी और गोपियों ने सुंदर गीत का गायन किया, उसको गोपी गीत कहते हैं। हमारा प्राण है, ठाकुर जी को सुनाइए, ठाकुर जी को रिझाइए। तो आइए कुछ श्लोकों के साथ में गोपी गीत का गायन करें। भगवान की खोज गोपियां कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान आप कहाँ हो? हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधि। हे भगवान कहाँ हो? जब कोई व्यक्ति होता है तो उसकी उतनी याद नहीं आती जब वो चला जाता है जितनी उसकी याद आती है। जब वो होता है तो एक स्थान पर होता है, और जब वो नहीं होता वो हर कण कण में होता है, हर क्षण में होता है। तो सबसे भगवान का पता पूछते हुए गोपियां भगवान की लीलाओं को याद करने लगी और रोते रोते गाने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वत श्लोकों में गोपी गीत का गायन हुआ। गोपी गीत को गाया है, संपूर्ण गोपियां रोने लगी। हम भगवान को ये गीत सुनाएं। बड़ा करुण गीत है, भगवत प्राप्ति का गीत है। अरे मारा कहां तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो? तुम दुनिया की वस्तुओं की मांग कर रहे हो। अरे इस गीत में तो इतनी सामर्थ्य है कि दुनिया को बनाने वाला दाता इस कीर्तन के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से प्रकट हो जाने वाला है। तो इसको गाएं, इसको सुनाएं। संध्या के समय तुलसी महारानी की शरण में जाकर के तुलसी जी के आगे दीपक जला करके और बैठ जाइए वहीं पर ही आसन लगा करके, और इस गोपी गीत को गाइए, इस गोपी गीत को सुनाइए। देखिए हमारे मंत्र कितने वैज्ञानिक हैं। हम कहते हैं क्या ये सब बातें, क्या ये कीर्तन, क्या होता है इनसे, क्या ये मंत्र, क्या होता है इनसे? अरे हम प्रमाण देते हैं, आप ये करके देखिए। तुलसी जी का आप गमला रखिए और तुलसी जी के गमले के आगे 10 दिन 11 दिन आप नाम कीर्तन करके देखो, गोपी गीत का गायन करके देखो। तुलसी जी अपने रूप में और ज्यादा निखर जाएंगे और ज्यादा तेज आ जाएंगे। तुमने बड़े बड़े खाद डाले और बड़े बड़े केमिकल डाले और बड़े बड़े पेस्टिसाइड डाले, बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन तुलसी जी में वो स्वरूप प्राप्त नहीं होता जो भगवान के कीर्तन से आ जाता है। और तुलसी जी का क्या कहें, जो भी वृक्ष हैं आप ये अनुभव करके देखिए। हमारे इन शब्दों में
कितना ऊर्जा है, कितनी पवित्रता है, कितना दिव्य भाव है भगवान के नाम में, कितना दिव्य भाव है भगवान के मंत्रों में, जो इस जड़ को भी आनंद में कर देते, तेज में कर देते। वो डिस्को वाला गाना चलाकर देखिए, डिस्को का वो ट्यून चलाकर देखिए, मुरझा जाते हैं। लेकिन जब भगवान का नाम होता है तो जरा विचार कीजिए कि जब जड़ पौधे को भगवान का नाम सुनाया जाता है तो वो चमक जाता है। तो हम तो चेतन इंसान हैं, हमें अगर भगवान का नाम प्राप्त हो गया तो क्या हमारे अंदर चमक नहीं आएगी? क्या हमारे अंदर वो तेज नहीं आएगा? अरे ये संत महात्मा साधु सदा त्याग में रहने वाले महाराज, हम बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगा करके और बड़े बड़े सब मसाज करके वो हमारे चेहरे पर चमक नहीं आती। जो संतों के अंदर चमक है वो काहे की चमक है? बोले वो भजन की चमक है। देखिए महाराज जी 85 वर्ष की अवस्था में भी किसी 20 वर्ष के बालक के समान चमकते थे, तेजस्वी थे। वो किसका प्रभाव है? बोले वो नाम का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? वो मंत्रों का प्रभाव है। वो किसका प्रभाव है? बोले भागवत का प्रभाव है। तो हम अपने घर में वो आजकल वो सब घंटियां लटकाते हैं, उल्टी सीधी घंटियां लटक रही हैं। वो झुनझुना, वो क्या, वो चाइनीज क्या बोलते हैं उसे, फेंग शुई, वो लटका रहे हैं। वो मोटा वाला वो बाबा जी बिठा रहे, मोटे पेट वाला बाबा जी बिठा रहे कि भैया पैसा आ जाए। वो मछलियों का वो फिश एक्वेरियम लगा रहे, भैया दुकान चल जा रहे, छोड़िए, इन सब से कुछ होने वाला नहीं, इन सब से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान का नाम करिए, नाम कीर्तन करिए, आनंद प्रवाहित हो जाएगा, संपूर्ण घर के दोष समाप्त हो जाएंगे। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत सुन करके आंखों में आंसू भरकर बोले गाइए, बोलिए, लेकिन उसमें करुणा होनी चाहिए, आर्त भाव होना चाहिए। अरे संसार के लिए बोलो तो यहां से बोलो, और भगवान के लिए बोलो तो यहां से बोलो। हृदय से जब भाव प्रकट होते हैं तभी करुणा के सागर का प्राकट्य होता है। भगवान पधारते और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जय जयकार हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए तो अभी जो पहले हुआ था वो रास था, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो सुंदर भाव से महारास होने जा रहा है। गोपियां नाच रही हैं एकदम सुंदर रूप से, जैसे कई भौरे किसी नीलकमल से जाकर लिपट जाते हैं, उसी प्रकार से सभी गोपियां भगवान कृष्णचंद्र से लिपट गई। अरे ठाकुर जी तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं गया था, बस तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, उसके कारण तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाई। मैंने चुनरी ओढ़ ली थी और अब चुनरी को हटा दिया। आओ अब मैं तुम्हें अपने महाराज का आनंद प्रदान कराता हूं। तो